सर, इस यूनिवर्सिटी का क्या उद्देश्य है? आप जम्मू में कहीं ना कहीं आए हैं और माइग्रेंट्स बच्चों के लिए क्या खास है आपके पास? नमस्कार, मैं विशाल रोहिला, जॉइंट रजिस्ट्रार सिंघानिया यूनिवर्सिटी से। और हमारे साथ हैं श्री भूप सिंह जी, जो एडवाइज़र है सिंघानिया यूनिवर्सिटी के, और दीपक जी है जो हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पे जो कश्मीरी माइग्रेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीधा ये है कि हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चों को हम शिक्षा का जो मौका है वो दे सके, उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं बच्चों को। वो जो भी हमारी फीसिस है यूनिवर्सिटी की, पूरी फ़ीस पे हम 50% ऑफ बच्चों को दे रहे हैं ट्यूशन फ़ीस पे, और जितना ज़्यादा हम हो सकता है उतना ज़्यादा हम बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे। तो सर, ये तो आपने कहा कि 50% आप डिस्काउंट दे रहे हैं बच्चों को। ये माइग्रेंट बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, घर से विस्थापित हैं, पैसे इतने होते नहीं, मतलब कोर्सेज किस हिसाब से होंगे? कोर्सेज आपको हमारे भूप जी बताएंगे। वेलकम सर, वैली एक्सप्रेस न्यूज़ फ्रॉम मोठी कैंप। देखिए, आज हम इस मोठी कैंप में हमारा जो आगमन हुआ है, पहले मैं थोड़ा आपको यूनिवर्सिटी के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। हमारी जो यूनिवर्सिटी है 2007 में इसकी स्थापना DC सिंघानिया जी के सौजन्य से की गई थी। यद्यपि वर्तमान में वो इस दुनिया में नहीं है, बट उनके बेटे चेयरमैन रवि सिंघानिया जी बेखूबी से इस यूनिवर्सिटी की देखभाल कर रहे हैं, इसके कमान संभाले हुए हैं। वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्याख्याता प्राप्त एक लेयर हैं, वकील साहब हैं। कभी एक दिन उनको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ता है तो दूसरे दिन उनको फ्रांस की विजिट करनी पड़ती। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक बार वो सम्मानित भी हो चुके हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटी है, जैसे इसके 2007 में मैंने बताया स्थापना हुई थी, ये नारनौल से नेशनल हाईवे नंबर 11 उसके ऊपर स्थित है। यानी मात्र हम दिल्ली से जब चलते हैं तो 3 घंटे के बाद में हमारी यूनिवर्सिटी के हम द्वार पर पहुंच सकते हैं। जहां तक यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल प्रकार के 107 जो कोर्सेज़ हैं वो इस समय चल रहे हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे जो अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज़ हैं, PG कोर्सेज़ हैं, हमारे जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, इसके अलावा हमारे BTech के कोर्सेज़ हैं, LLB है, आर्किटेक्ट कोर्सेज़ हैं। जितने कुल मिलाकर के 107 जो कोर्सेज़ हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी में रनिंग हैं। और एट प्रेजेंट हमारी यूनिवर्सिटी है वो BSc नर्सिंग का कोर्स भी शायद जनवरी में आरंभ करने जा रही है। सर, BSc नर्सिंग की आपने बात की। नर्सिंग के लिए बहुत से बच्चे या बच्ची वो ट्राई करती हैं, कश्मीर से प्रैक्टिस करते हैं या कश्मीर से जम्मू आते हैं। प्रैक्टिस करने पास गारंटी नहीं मिलती कि नौकरी कहाँ मिले। ओके सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्सेज संचालित हो रहे हैं, अभी विगत कुछ दिनों पहले की बात है, हर वर्ष हम एक जॉब फेयर का आयोजन करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की कंपनियां हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में आती हैं और बच्चों को एट द स्पॉट है अपॉइंटमेंट करके लेकर के जाती हैं। ये दिस इज़ द वेरी गुड न्यूज़ फॉर द माइग्रेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम जम्मू। तो सर, इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं किस तरह से आपके साथ जुड़ेंगे? सर, हम ये कहना चाहेंगे जिस प्रकार से हमारे DC सिंघानिया जी के पुत्र रवि सिंघानिया जी हैं और हमारे जो इसके जो प्रेसिडेंट सर हैं श्री मनोज कुमार जी रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, और हमारी टीम के जो CFO सर हैं सुनील कुमार सोफ्टी जी, उनके डायरेक्शन से हम जैसे आए हैं। जो मेरे साथ यहाँ ज्वाइंट रजिस्ट्रार विशाल जी मेरे साथ आए हुए हैं, हमारे आपके दीपक सर, पूरी आपकी टीम यहाँ बैठी हुई है। हम ये कहना चाहेंगे, हम यहाँ के जो माइग्रेट जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से हम 50% डिस्काउंट देंगे। और इसके अलावा मैं व्यक्तिगत रूप से भी वहाँ रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ से जो भी कोई बच्चा जाएगा, हम 1 साइड का फेयर, चाहे वो ट्रेन का हो चाहे बाई एयर का हो, वो भी दिलाने की हम कोशिश करेंगे। सर, वहाँ अगर माइग्रेंट बच्चा आता है, यस सर, उसको रहने की प्राविधान कहाँ? ओके सर। सर, वहाँ लड़कियों के लिए सेपरेट हॉस्टल है, लड़कों के लिए सेपरेट हॉस्टल है, वार्डन अलग अलग मेल फीमेल वहाँ पर हैं, खाने पीने की अच्छी वहाँ व्यवस्था है। देयर इज़ अ वेरी गुड इन्वायरमेंट फॉर टीचिंग। अदर देन दिस इज़ द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। हम इसे एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों में
यद्यपि मैंने 3 महीने पहले ही इस यूनिवर्सिटी में जो है कार्य ग्रहण किया है, मैंने वहाँ देखा है कि एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रूप में भी यूनिवर्सिटी आगे उभर करके सामने आ रही है। स्पोर्ट्स जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमारी कबड्डी की जो टीम है, अभी इंदौर के अंदर गेम हुए थे, सेमीफाइनल तक हमारी कबड्डी की टीम वहाँ पर पहुँची थी। अदर देन अभी 3 दिन पहले की बात है, क्योंकि लड़कियों की जो कबड्डी की टीम है वो भी लातूर महाराष्ट्र में खेलने के लिए गई थी। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी हाँ जी, बिल्कुल हमारे होस्ट दूर रहे। बिल्कुल बिल्कुल, सारी करिकुलर यानी एजुकेशन समाप्ति से पहले बच्चा जब घर जाएगा तो हमारे यूनिवर्सिटी में आने के बाद में वो रोज़गार प्राप्त करके जाएगा। ये हमारे यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सर, प्रेसिडेंट सर, CFO सर सभी आपको इस बात की गारंटी देते हैं। इसके अलावा मैं एक बात और सर कहना चाहूँगा, माँ बाप प्राय ऐसे विश्वविद्यालय में अपने बच्चों को भेजता है जहाँ पर वो बच्चा अनुशासित रहे, उसको अच्छा माहौल मिले, अच्छा उसको पर्यावरण मिले। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये यूनिवर्सिटी है नारनौल शहर से 15 किलोमीटर दूरी के ऊपर है, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई ये यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर का जो भौतिक वातावरण है बिल्कुल शुद्ध वातावरण है। बोलूँगा सर, हमारा जो संपर्क हुआ है, हमारे यहाँ आने का जो संपर्क है, यहाँ की जो हायर अथॉरिटी है उसके परमिशन से हम यहाँ आए हैं और हमारे दीपक रैना जी और इनकी टीम ने जो एक समाज सेवा के रूप में कार्य कर रही है, इन्हें हमें प्रोत्साहित किया है और इनके बलबूते पर हम यहाँ पहुँचे हैं। ये अपनी पूरी टीम के सदस्यों का मैं यहाँ आने पर इनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अब दीपक जी आप बताइए इस विषय में आपके क्या विचार हैं? ये जो हमारी कम्युनिटी के लिए जो चीज़ हो रही है उसमें मेरे विचार क्या, आई थिंक पूरी कम्युनिटी के विचार जो है वो अच्छे ही होंगे, क्योंकि इनकम वाली फैमिली कहाँ अपने बच्चों को आगे पढ़ाई का जिम्मेदारी कहाँ ले पाएंगी। दूसरी बात ये कि आपकी यूनिवर्सिटी, हमारी रिक्वेस्ट पे हमने 6 महीने लगाए इस पूरे प्रोसेस में, यूनिवर्सिटी के साथ बात की, ये लोग यहाँ पे आए, इसके लिए हमने 6 महीने से हम जदोजहद कर रहे थे कि कोई जैसे महाराष्ट्र बेसिस पे है वैसे ही कोई पैकेज जो है हमारे कश्मीरी माइग्रेंट बच्चों के लिए और जम्मू के बच्चों के लिए भी जो है ये पैकेज जो है कुछ होनी चाहिए। तो इसमें इन्होंने, हमारी खुशकिस्मती है कि इन्होंने हमारी बात मानी, हमारा साथ दिया, जितना ये कर सकते थे इन्होंने हर के कोर्स पे जो है इन्होंने 50% का डिस्काउंट देने का। और हम लोग पर्सनली वहां पे गए थे, हमने देखा क्या कैंपस के अंदर जो है जब बच्चा एक बार जाता है तो वो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो बाकी जगहों की तरह जो है वो वहां पे बाहर घूमने फिरने या अपना टाइम बर्बाद करने की कोशिश भी नहीं कर पाता है वहां पे। इतनी वहां की एडमिनिस्ट्रेशन सख्त है और सारी फैसिलिटीज वहां पे जो है वो दी है। इसके बारे में आगे आपको वीर जी काचरू जी भी बताएंगे। नमस्कार, मैं वीर जी काचरू। जैसे कि आप जानते हैं दीपक जी और हम पहले से सोशल वर्क करते हैं और हमेशा कश्मीरी भी उठाते हैं, और जहाँ जहाँ हम ज़्यादातर जो कश्मीरी पंडित माने जाते थे के लिए माने जाते हैं। और कहीं ना कहीं आज जब हम कश्मीर से हमारा यहाँ पलायन हुआ तो हमने देखा कि हमारी वो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन के साइड वो लाइन हमारी भटक गई है। और जाहिर सी बात है आज हमने एक ऐसी यूनिवर्सिटी यहाँ लाई है, हम चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित जिस चीज़ के लिए माने जाए वो आगे भी उसी चीज़ के लिए माने जाए। और ये जो हमने एक यूनिवर्सिटी यहाँ लाई है, जिन्होंने हमें बताया और पूरा आश्वासन दिया है कि कश्मीरी पंडितों को बराबर 50% डिस्काउंट देंगे। और जैसे सर ने बताया कि जैसे पहले बार वो जब वहाँ जाएंगे, कैंपस में जाएंगे, बाई एयर हो या बाई ट्रेन हो, उनका वो फेयर टोटली फ्री हो जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी हम इनके बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है हम आने वाले समय में बताना चाहेंगे सिंघाना यूनिवर्सिटी को ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे कश्मीरी पंडित जो यहाँ मुट्ठी में रहते हैं, जगती में रहते हैं, पुरकू कैंप में रहते हैं, जहाँ भी दुर्गानगर में यहाँ नॉन कैंप भी हो, हम उनके लिए भी कहते हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी का हाथ थामिए। और देखिए आपको बता देते हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी हमने जो लाई यहाँ लाई है, आप सबके लिए लाई है। और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा साथ दीजिए ताकि हम अपने कश्मीरी पंडित जो हमें रिलीफ मिलता है 13,000, उसमें हमारा मुश्किल हो गया, हम अपने बच्चों को पढ़ाने की मुश्किल, हमें बहुत मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन इस चीज़ में आज हमारे साथ एक जो यूनिवर्सिटी आई है, हम इनका बड़ा शुक्रगुजार करते हैं कि इन्होंने आज हमें हमारी समस्याओं को समझा। और हमने इनको जो बोला, हमें कम से कम 6 महीने दीपक जी और मुझे हम इनसे बात करते करते हो गए, और आज इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आप जो चाहते हैं हम वो करेंगे। और ख़ासकर उन कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर से यहाँ आए, और हम चाहते हैं कि हम कश्मीरी पंडित जिस चीज़ के लिए माने जाए वो हम उसी चीज़ पे रहे। और आज हमारी आवाज़ उठाने का यही कोशिश है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इस यूनिवर्सिटी का जाएँ, आप जहाँ जाके देख भी सकते हैं। और हम दीपक जी हैं, मुझे और ख़ासकर
इसके बाद आप यहाँ जो वैली एक्सप्रेस न्यूज़ है, इस नंबर हम यूनिवर्सिटी का नंबर भी इसके साथ शेयर करेंगे ताकि आप हमसे कनेक्ट हो जाएं और जो आवाज़ हम चाहते हैं और जो हम उम्मीद के साथ हम कश्मीरी पंडित के बच्चों के लिए जो इस यूनिवर्सिटी लाए हैं, इसका आप बिल्कुल साथ दीजिए। धन्यवाद।